हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायलूम एकेडमी। तो आज हम प्लांट किंगडम के सेकंड पार्ट में हैं और आज मैं प्लांट किंगडम में आपको फर्स्ट पार्ट एल्गे पढ़ाऊंगी। उसमें हम एल्गे के सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि और एल्गे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के पर्सपेक्टिव से एल्गे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एल्गे। इसके बाद हम एल्गे से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी जो नीट में पूछे जा चुके हैं और जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है एनसीईआरटी हाइलाइट्स की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है वैसे ही बाकी आपके सारे फ्रेंड्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल हो। और अगर मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स, आपके एंगेजमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए और इसी तरह रेगुलर अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिएगा। तो एनसीईआरटी से रीड करना। सो फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है? Algae are chlorophyll bearing, simple thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organism। तो एल्गे क्या है? एल्गे में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एल्गे में क्लोरोफिल होता है। एल्गे सिंपल और थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। एल्गे का बॉडी जो होती है इस तरह से सिंपल होती है, थैलस की तरह, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर, कोई फिनिशिंग उसमें नहीं होती, बस ऐसे ही पड़ी हुई रहती है इस तरह से। देखा ही होगा आपने एल्गे को। तो एल्गे में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफिक होती है, अपना खाना खुद बना सकती है क्लोरोफिल लाइट की हेल्प से। लार्जली एक्वाटिक होती है, मतलब ज़्यादातर एल्गी पानी में मिलती है, फ्रेश और मराइन दोनों तरह के पानी में मिल सकती है। दे ऑकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। और पानी के साथ साथ ये और भी अलग अलग जगह पे आपको मिल सकते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन मतलब जो पत्थर भीगी हुई जैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है, उसमें आपको एल्गे दिख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की। सॉइल में, मिट्टी में, कई जगह मिट्टी में बारिश के समय में एल्गे होती है। वुड, लकड़ियों में एल्गे मिलता है। सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंगी, लाइकेंस एंड एनिमल्स। कुछ एल्गे जो होती है फंगी के साथ एसोसिएशन में होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी है एल्गे और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको लाइकन बोलते हैं। और एनिमल के साथ भी एल्गे रहती है एसोसिएशन में, जैसे कि स्लोथ बियर के साथ भी एल्गे रहती है। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra। तो एल्गे का जो फॉर्म है और जो साइज है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। कॉलोनियल फॉर्म जैसे कि वॉल्वॉक्स जो होते हैं कॉलोनी बना के रहते हैं, और फिलामेंटस फॉर्म ऐसे रस्सी की तरह जो होते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में इलॉट्रिक्स से स्पायरोगैरा रहता है। स्पायरोगैरा की बॉडी आपने देखी है, इस तरह की है, फिलामेंटस है ना, इस तरह से होती है फिलामेंटस बॉडी। तो कॉलोनी में वॉल्वॉक्स रहता है, फिलामेंट बना के लॉट्रिक्स से स्पायरोगैरा रहता है। तो अलग अलग फॉर्म हो गया ना, वॉल्वॉक्स हो गया एक फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म हो गया। साइज भी एल्गे का वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्गे, ठीक है। तो एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। एल्गे जो होते हैं वेजिटेटिव फॉर्म में भी रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल से भी करते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी करते हैं, ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है एल्गे में। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, और हर एक फ्रेगमेंट किससे डेवलप होता है? थैलस से। एल्गे की बॉडी इस तरह से होती है ना, थैलस जैसी, तो हर एक थैलस से हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होता है। Asexual reproduction is the production of different types of spores। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। मोस्ट कॉमन स्पोर्स जो बनता है वो जू स्पोर बनता है। और जू स्पोर मैंने आपको बताया था कि जू मीन्स एनिमल, और एनिमल कैसे करते हैं? मूव करते हैं, चलते फिरते हैं। तो जू स्पोर क्या हो जाएगा? फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। मोटाइल है, मतलब उसमें फ्लैजिला होगा ही मूवमेंट के लिए, मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड होगा यानी मोटाइल होगा, और जर्मिनेशन से नए प्लांट्स को राइज करेंगे, ठीक है। जू स्पोर जो होता है मोस्ट कॉमन स्पोर होता है, असेक्सुअल स्पोर, और जू स्पोर फ्लैजिलेटेड मोटाइल होता है, और इससे अगर हम ये जर्मिनेशन करेगा तो नए प्लांट इससे राइज हो जाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है ये दो गैमेट के फ्यूजन से होता है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अब ये जो गैमेट है, ये जो दो गैमेट है, वो या तो सेम मतलब फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर साइज के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं पर सिमिलर साइज के हो सकते हैं। मतलब एक जो है दो गैमेट, ये जो दो गैमेट है, ठीक है, ये दो गैमेट है, ओके, फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला है, इन दोनों में फ्लैजिला है, और दोनों सिमिलर साइज के हैं, ठीक है, दोनों सिमिलर साइज के हैं। और दो गैमेट ऐसे हैं जो फ्लैजिलेटेड तो है पर सिमिलर साइज के नहीं है, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, अनइक्वल साइज के है, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा यूलोथ्रिक्स,
ठीक है। तुम्हारा यूलोथ्रिक्स जो है फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज का हो जाएगा, सेम साइज का फ्लैजिलेटेड होगा, और स्पाइरोगायरा जो होगा वो नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज का होगा, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड, सॉरी हाँ नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड मीन्स, ठीक है, यस। तो दो गैमेट ऐसे हैं जिसमें फ्लैजिला है और सिमिलर साइज के हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, और दो गैमेट ऐसे हैं जो अनइक्वल साइज मतलब सिमिलर साइज का है, ठीक है, सिमिलर साइज का है। एक सेकंड मैं ये फिर से समझाती हूँ, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा। देखो दो गैमेट ऐसा है जिसमें फ्लैजिला है और दोनों सिमिलर साइज का है, ये हो गया यूलोथ्रिक्स। और दो गैमेट ऐसा है जो सिमिलर साइज का है पर फ्लैजिला नहीं है, सिमिलर साइज का है पर फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, मतलब ये दोनों ही मूव नहीं कर सकते, ये भी मूव नहीं करेगा, ये भी मूव नहीं करेगा, दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज के हैं जैसे कि तुम्हारा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या हो गया, सिमिलर साइज के होते हैं पर नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और यूलोथ्रिक्स क्या हो गया तुम्हारा, सिमिलर साइज के होते हैं प्लस फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, मतलब सिमिलर साइज के जब होते हैं तो उसको आइसोगेमस बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब सिमिलर साइज के गैमेट फ्यूज करते हैं, सिमिलर साइज के सेम साइज का गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसको आइसोगेमस बोलते हैं। सेम साइज के हैं पर फ्लैजिला है, सेम साइज के है और फ्लैजिला है तो यूलोथ्रिक्स, सेम साइज के है फ्लैजिला नहीं है तो स्पाइरोगायरा, ये याद रखना, ठीक है। सेम साइज वाले को आइसोगेमस बोलेंगे। अब फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, अगर साइज डिसिमिलर हो, ठीक है, साइज सेम ना हो, ठीक है, तो वो यूड्रीना हो जाएगा, ठीक है। यूड्रीना में साइज सिमिलर नहीं होता है, दो गैमेट होते हैं एक अनइक्वल साइज के होते हैं, ठीक है, अनइक्वल साइज के होते हैं वो यूड्रीना हो जाएगा। और जब डिसिमिलर साइज के होते हैं तो उसको अनाइसोगेमस बोलते हैं, अनाइसोगेमस, डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स फ्यूज, यूड्रीना, ओके, एग्जाम्पल यूड्रीना। अ फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है, वन लार्ज, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, यस। तो क्या बोला है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, मतलब वन लार्ज, एक लार्ज है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मीन्स फ्लैजिला नहीं होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है। ये फीमेल गैमेट, ठीक है, ये तुम्हारा फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये तुम्हारा फीमेल गैमेट है, ओके। नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमेट, एक स्मॉलर मोटाइल, मोटाइल मीन्स इसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज करेगा, ये मेल गैमेट हो गया तुम्हारा, तो इसके साथ जब फ्यूज करेगा तो ऐसे फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, ऊगैमस फ्यूजन बोलेंगे, वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब सिमिलर साइज, पहला केस है आइसोगैमस का, इसका तुम एक टेबल बना सकते हो अच्छे से। पहला केस आइसोगैमस का जिसमें सिमिलर साइज का होगा, फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पाइरोगायरा। दूसरा केस है अनआइसोगैमस, डिफरेंट साइज का, जिसमें यूड्रीना एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा केस है फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट होगा और मेल मोटाइल स्मॉल गैमेट होगा, और उसके फ्यूजन को हम ऊगैमस बोलेंगे, और ये वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस में दिखता है, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम अच्छे से टेबल बना के अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ये इससे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं नीट में, ओके। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, ओके। अब इस पैराग्राफ, एल्गे का जो ये पैराग्राफ है, इससे न जाने नीट ने कितनी बार कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। देखो, एल्गे आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एल्गे जो होता है हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अलग अलग तरीकों से। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरी आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो एल्गे देखो, एल्गे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से एल्गे अर्थ का टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन होता है, अर्थ में जितना भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसका एटलीस्ट हाफ जो होता है वो एल्गे कर देता है। मतलब अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है अर्थ में तो उसका 50% काम एल्गे फोटोसिंथेसिस से कर देता है। मतलब सोचो एल्गे कितना हेल्पफुल है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. फोटोसिंथेसिस की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्सेशन करता है, ये हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। उसके साथ साथ वो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका लेवल भी इन्वायरमेंट में बढ़ाता है। मतलब सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड को कम भी कर रहा है और ऑक्सीजन को बढ़ा भी रहा है। तो एल्गे सोचो कितना हेल्पफुल है हमारे नेचर के लिए। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animals. तो एल्गे जो होता है, एल्गे का पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह। मतलब एल्गे जो है जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है, हमारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है, पानी में रहने वाले एनिमल्स है, उनके लिए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब उन्हें सारे एक्वाटिक एनिमल्स को मतलब खाने का मेन सोर्स जो होता है वो एल्गे से ही होता है, क्योंकि एल्गे ही उन सारे एक्वाटिक एनिमल का प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एनर्जी रिच कंपाउंड देता है वो, ठीक है। तो बेसिस ऑफ फूड साइकिल है एल्गे एक्वाटिक एनिमल्स का, ओके।
Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum among the 70 species of marine algae used as food. तो जितने भी marine algae है उनका 70 species ऐसा है, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, और भी 70 स्पीसीज ऐसे हैं जो जिसको फूड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फूड के तौर पे हम इसे खाते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट, नीट ने काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा है। ओके, certain marine brown and red algae produce large amount of hydrochloride यानी water holding substance, example algin brown algae and carrageen red algae which are used commercially। मतलब यहाँ पे मतलब कुछ मराइन एल्गे, कुछ मरीन ब्राउन और रेड एल्गे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोराइड मतलब जिनको पानी होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, जिस सब्सटेंस में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है उसको हम हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। तो हमारी कुछ मरीन ब्राउन और रेड एल्गे ऐसी है जो हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा ऑल्जिन जो ब्राउन एल्गे है और कैराजिन जो हमारा रेड एल्गे जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं। ये ऑल्जिन और कैराजिन दोनों ही हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी स्टोर करके रख सकता है। ओके, agar, one of the commercial product obtained from Gillidium and Glyceria are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies। तो अगार एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है, अगार जिसको गिलिडियम और ग्लिसरीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जो माइक्रोब्स को ग्रो करता है और आइसक्रीम और जेलीज को प्रिपेयर करता है। मतलब गिलिडियम और ग्लिसरीरिया एक ऐसा है algae जिससे अगार बनता है। अगार सुना होगा नाम तुमने, अगार बनता है जिससे हम आइसक्रीम और जेलीज को बनाते हैं माइक्रोब्स ग्रो करवा के। ओके, Chlorella, a unicellular alga rich in proteins, is used for food supplement even by space traveler। Chlorella एक ऐसा यूनिसेलुलर एल्गे, देखो यूनिसेलुलर एल्गे का एग्जांपल तुम याद कर सकते हो, क्लोरेला ऐसा यूनिसेलुलर एल्गे जिसमें बहुत सारा प्रोटीन है और इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर। जब स्पेस में जाते हैं तो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं क्लोरेला को। एल्गे को 3 मेन क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी। ओके, अब हम इन तीनों क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्लोरोफाइसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी के मेंबर को कॉमनली हम ग्रीन एल्गे बोलते हैं, जो हमारा ग्रीन कलर का एल्गे होता है, जो हम आप कॉमनली अपने डेली लाइफ में बारिश के मौसम में पत्थर में, अपने घर में, बाथरूम में कई बार ऐसे पानी ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से ग्रीन एल्गे दिखाई देता है, आप उसे बहुत ईजिली अपने आसपास देख सकते हो। ठीक है, द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस। अब जो ग्रीन एल्गे की बॉडी होती है, ग्रीन एल्गे की जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। ठीक है, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि एल्गे जो है वो उसमें क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए पिगमेंट के डोमिनेंस की वजह से उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। इसीलिए इस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के डोमिनेंस की वजह से वो ग्रास ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट है वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन द डिफरेंट स्पीसीज। तो एल्गे के अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी में डिस्कॉइड शेप हो सकता है, किसी में प्लेट जैसा हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप का, स्पाइरल और रिबन शेप का। अलग अलग शेप के अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही, अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल तो होता ही है, उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडी भी होती है, जो एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी हो सकती है, जिसको पायरेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गे में स्टोरेज बॉडी को क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड्स बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, पायरेनॉइड्स बोलते हैं। ग्रीन एल्गे में क्लोरोप्लास्ट में एक से उससे ज्यादा स्टोरेज बॉडी होती है, जिसको पायरेनॉइड बोलते हैं ग्रीन एल्गे में। ओके, सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ एल्गे ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में खाना स्टोर करती है। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गे में रिजिड सेल वॉल होता है जिसमें अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर की तरफ पेक्टोज होता है। अंदर की तरफ सेलुलोज, बाहर की तरफ पेक्टोज, रिजिड सेल वॉल होता है। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर होता है, जूस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड इन जूस स्पोरेंजिया, मतलब जूस स्पोरेंजिया के अंदर फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रोड्यूस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्सेस एंड इट मे बी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ऊगेमस। पहले ही एल्गे के इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया है कि आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, ऊगेमस 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आइसोगेमस में सिमिलर साइज का होता है, जिसमें फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है। अनाइसोगेमस में डिफरेंट साइज के होते हैं। ऊगेमस में फीमेल और मेल गैमेट होता है, फीमेल बड़ा मोटा नॉन मोटाइल होता है, मेल छोटा और मोटाइल गैमेट होता है। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन और फॉर्मेशन ऑफ सेक्सेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ओके, अब इसका ग्रीन एल्गे का अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, चारा, ये 4 एग्जाम्पल है जिसे अच्छे से आपको याद होना चाहिए। वॉल्वॉक्स, सिलोथ्रिक्स, देखो वॉल्वॉक्स जो है वो क्या है? कोलोनियल है। स्पाइरोगारा क्या है? फिलामेंटस एल्गे।
ठीक है। यूलोथ्रिक्स भी फिलामेंटस एल्गे है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह है ना। एनाइसोगेमस का एग्जांपल क्या था? यूड्रीना। ऐसे बार पर याद करो। ऊगेमस का एग्जांपल क्या था? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल क्या था? फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल क्या था? आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल, आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल, ये सब अभी अभी मैंने पढ़ा के अभी मैं पीछे पढ़ा के आई, वही एग्जांपल आपको याद रखना है। और ये ग्रीन एल्गे का एग्जांपल तो याद करना ही है, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड चारा। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको ब्राउन एल्गे पढ़ाऊंगी। अब देखो, फेओफाइसी के मेंबर को हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गे बोलते हैं फेओफाइसी के मेंबर को। ये प्राइमरी मरीन हैबिट्स में पाया जाता है। फेओफाइसी ब्राउन एल्गे मरीन पानी में आपको पाया दिखेगा, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इसमें साइज और फॉर्म इसका बहुत सारा वेरिएशन होता है ब्राउन एल्गे का। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से, मतलब सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, जैसे कि एक्टोकार्पस होता है सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, इससे लेकर वो प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म तक भी पाया जाता है, जैसे कि कैल्प्स जो जिसकी हाइट 100 मीटर्स तक होती है, ठीक है। मतलब सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से ये प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म तक पाया जाता है, इतना वेरिएशन होता है इसके फॉर्म्स और साइज में, ठीक है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल। अब इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। देखो मैं कहूँगी ना, ये तीनों क्लास के एल्गे को ना एक अच्छे से टेबल बना के अच्छे से टेबल फॉर्म में आप अच्छे से सारे कैरेक्टर्स लिख के याद कर लेना, क्योंकि ग्रीन एल्गे में कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए और बी था। और ब्राउन एल्गे में कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए और सी है, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल है। और यहाँ पे जो कलर होता है इसका ऑलिव ग्रीन से अलग अलग ब्राउन के शेड्स, वेरियस शेड्स तक चले जाते हैं ज़ैंथोफिल के पिगमेंट के अमाउंट पे बेसिस पे। इसमें फ्यूकोज़ैंथीन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल, ठीक है। तो फूड जो है यहाँ पे ब्राउन एल्गे में फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है जिसका नाम है लैमिनेरिन और मैनिटोल। देखो ग्रीन एल्गे में किस फॉर्म में स्टोर होता है? पायरेनॉइड के फॉर्म में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। पायरेनॉइड के फॉर्म में, क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो रहा था, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर हो रहा था। यहाँ पे लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर ऑन द आउटसाइड बाय अ ग्लूटेनियस कोटिंग ऑफ ऑल्जीन। वेजिटेटिव सेल जो होता है उसमें सेलुलोजिक वॉल होता है, सेलुलोज का वॉल होता है जो बाहर से ग्लूटेनियस कोटिंग अल्जीन से कवर होता है, बाहर से ऑल्जीन से कवर होता है और सेलुलोजिक वॉल होता है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड भी होता है, सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्डफास्ट स्टॉक, स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड। तो प्लांट का जो बॉडी होता है, ब्राउन एल्गे का प्लांट बॉडी जो होता है वो किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है? होल्डफास्ट, स्टॉक, स्टाइप, ठीक है। स्टॉक होता है, स्टाइप होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एक फ्रॉन्ड होता है, इसके थ्रू सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्ट ब्राउन एल्गे में ब्लाइफेजिटेटेड जूस पोर होता है। देखो सिर्फ जूस पोर नहीं है, फ्लैजिलेटेड जूस पोर नहीं है। ग्रीन एल्गे में फ्लैजिलेटेड जूस पोर था, यहाँ पे बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर है, मतलब जूस पोर है लेकिन उसमें बाई फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। दो फ्लैजिला है, बाई फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर है दैट आर पियर शेप, और इसमें पियर शेप है, ठीक है। कैसा शेप का है? पियर शेप का है, जिसमें दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। अनइक्वल लैटरली अटैच्ड मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है, अनइक्वल लैटरली अटैच्ड है, ठीक है। लैटरली अटैच्ड है मतलब साइड बाय साइड अटैच्ड है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन आइसो अनाइसो ऊ होगा। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर विद इन द oogonia। अब गैमेट का यूनियन मतलब गैमेट का फ्यूजन कहाँ होता है? वाटर में हो सकता है या फिर oogonia के अंदर हो सकता है, ओके। गैमेट जो होते हैं पायरिफॉर्म पियर शेप के होते हैं, गैमेट्स भी पियर शेप का होता है और जूस पोर भी पियर शेप का होता है। और बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होगा, ठीक है। कॉमन फॉर्म क्या है इसमें? एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, ये सब कॉमन फॉर्म है ब्राउन एल्गे का। ये सारा ब्राउन एल्गे का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें से लैमिनेरिया और सार्गेसम क्या है? हम खाते हैं। एक्टोकार्पस क्या है? सिंपल फिलामेंटस ब्रांच्ड है। और फ्यूकस क्या है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में कौन सा फ्यूजन होता है? हाँ, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में oogamous फ्यूजन होता है, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट हम रोडोफाइसी पढ़ेंगे, ठीक है, रेड एल्गे। अब रेड एल्गे की बात करें तो रोडोफाइसी को कॉमनली हम रेड एल्गे बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रीडोमिनेंस करता है आर अर्थोपोइटिन, ठीक है। आर फाइकोइरेथ्रिन इसमें मेन पिगमेंट होता है जो कि डोमिनेट करता है, इसलिए रेड एल्गे इसको बोलते हैं, रेड कलर का होता है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गे मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ज्यादातर रेड एल्गे जो होता है मरीन एनवायरमेंट में होता है और इसका ज्यादा कंसंट्रेशन वार्मर एरियाज में पाया जाता है। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ इन ओशन विद रिलेटिव लाइट
लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स मतलब ये ऐसे लाइटेड रीजन में पाए जाते हैं पानी के क्लोज सरफेस में, और ओशन में डेप्थ मतलब डीपली पाया जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट जल्दी एंटर नहीं कर पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती। रेड थाली ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्गे मल्टी सेलुलर, रेड एल्गे का जो रेड थाली होता है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो खाना स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जो वेरी सिमिलर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस से फ्लोरिड अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से फ्लोरिडन स्टार्च काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। रेड एल्गे जो होता है वेजिटेटिव से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। असेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स, असेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। देखो यहाँ पे असेक्सुअली जूस स्पोर नहीं बन रहा है, जूस स्पोर मोटाइल होता है, लेकिन रेड एल्गे में नॉन मोटाइल स्पोर्स बन रहा है, नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर बन रहा है, ठीक है। और सेक्सुअली नॉन मोटाइल, सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर्स बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे आपको ये टेबल दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा इसका टेबल है जो क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी का है, जिसमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाया गया है। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गे बोलते हैं। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी दोनों होता है, ठीक है, ए बी दोनों होता है। इसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, क्लोरोफाइसी में, जिसको पायरेनॉइड्स बोलते हैं। सेलुलोज का सेल वॉल होता है, 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजेला होता है। फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में होता है। फेओफाइसी को ब्राउन एल्गे बोलते हैं। क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजैंथिन होता है, मैनिटोल लैमिनरीन के फॉर्म में खाना स्टोर होता है। सेलुलोज का सेल वॉल होता है और ऑल्जिन से कवर होता है। 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला होता है, ठीक है। उसके बाद रोडोफाइसी रेड एल्गे, क्लोरोफिल ए डी फाइकोइरिथ्रिन होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर होता है। सेलुलोज पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर का सेल वॉल होता है। फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होता है रेड एल्गे में। रेड एल्गे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous से ही होगा, ठीक है, आइसो और अनाइसो नहीं होगा रेड एल्गे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous से होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसमें कॉमन मेंबर अगर होगा तो पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा। पोरफायरा भी हम क्या करते खाते हैं, ग्लासिडेरिया और ग्रीडेनियम। इससे क्या बनता है, इससे अगार बनता है, ठीक है, जिससे आइसक्रीम और जेलीज बनाते हैं हम। तो पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिडेरिया, ग्लिडियम ये रेड एल्गे का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल अच्छे से इसी तरह टेबल के फॉर्म में याद करना, लिख के खुद के हाथों से बनाओ। अभी से हर एक चैप्टर के साथ साथ ऐसे शॉर्ट नोट्स टेबल के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पर रिविजन में तुम्हारी हेल्पफुल हो, ठीक है। चलो मैंने पूरा एल्गे आज अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब इसका टेबल बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसको टेबल बना के अच्छे से रिवाइज करो। इसके बाद मैं इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, इसके कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। तो ये सारे PYQ टॉपिक वाइज हैं। तो सबसे पहले मैं कल जो इंट्रोडक्शन कराई थी उससे 2 PYQ है, ठीक है, 1989 में और 1988 में, ठीक है। ये 2 PYQ है जिससे मैं एक बार करा देती हूँ प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनेनियस। लिनेनियस ने कौन सा सिस्टम दिया था, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक या असेक्सुअल? कौन सा सिस्टम लिनेनियस ने दिया था? तो लिनेनियस ने जो सिस्टम दिया था वो आर्टिफिशियल दिया था, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम लिनेनियस ने दिया था। लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे थे, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, इसीलिए वो सिस्टम जो है वो अब यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथाम एंड हुकर। बेंथाम और हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, बेंथाम और हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है ये आपको बताना, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या न्यूमेरिकल। तो बेंथाम और हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, बेंथाम और हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है, नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथाम और हुकर ने दिया, आर्टिफिशियल लिनेनियस ने दिया था, ओके। अब हम एल्गे के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेटमेंट बेस्ड और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन द मेंबर ऑफ फेओफाइसी। फेओफाइसी के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फेओफाइसी क्या होता है, फेओफाइसी ब्राउन, फेओफाइसी ब्राउन एल्गे होता है, ठीक है, फेओफाइसी ब्राउन एल्गे होता है। इसके रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेटेड जूस स्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाइफ्लैजेलेटेड जूस स्पोर से। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाइफ्लैजेलेटेड जूस स्पोर पियर शेप का होता है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, ये गलत हो गया, ये रेड एल्गे का है oogamous मेथड, ठीक है। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज इधर मैनिटोल और लाइमिनरीन, ये भी बिल्कुल सही है। मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड एंड xanthophyll, ये भी बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर ऑन द आउटसाइड बाय ग्लिटनियस कोटिंग ऑफ ऑल्जिन, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। बी को छोड़कर बाकी ए सी डी ई बिल्कुल करेक्ट हो गए आपके ऑप्शन, ठीक है। तो हम ऑप्शन अब देख लेते हैं, ए सी डी ई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ए सी डी ई।
ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच क्लास ऑफ एल्गे पोजेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट एंड फाइकोइरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो कौन से क्लास, एल्गे का कौन से क्लास में फ्यूकोजेंथिन होता है और फाइकोइरिथ्रिन होता है। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट किस में होगा, फेओफाइसी में, ठीक है, और फाइकोइरिथ्रिन किस में होगा, रोडोफाइसी में, ठीक है, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 2022 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड कैरोजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैरोजिन किससे ऑब्टेन होता है, हाइड्रोकोलाइड, रेड एल्गे, रोडोफाइसी ओनली हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इनकरेक्ट मैच्ड है और ये 2022 में आया है। ओके, इनकरेक्टली मैच पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, मैनिटोल, पोरफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, वॉल्वोक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस, फ्यूकोजेंथिन। अब तुमको बताना है कि ये पहले तो देखो इसमें दो काम है आपका, पहले ये एल्गे कौन सा क्लास का है ये पता करना है, और फिर उस क्लास में कैसे खाना स्टोर होता है ये पता करना है। तो इनकरेक्टली मैच बताओ, पहले आपको क्लास ऑफ एल्गे पता करना है। ओके, यूलोथ्रिक्स, पोरफायरा, वॉल्वोक्स, एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस आपका कौन सा एल्गे, एक्टोकार्पस आपका ब्राउन एल्गे, वॉल्वोक्स आपका ग्रीन एल्गे, पोरफायर आपका रेड एल्गे, यूलोथ्रिक्स आपका ग्रीन एल्गे। अब बताने कि उसमें कौन से फॉर्म में खाना स्टोर होता है, बताओ कौन सा इनकरेक्ट मैच है। इनकरेक्ट मैच जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है आपका ग्रीन एल्गे है, और ग्रीन एल्गे में खाना कैसे स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च और यूलोथ्रिक्स वाला वॉल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैनिटोल नहीं होगा, स्टार्च होगा यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, 2022 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में आया है, क्या कह रहा है, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, साइकस, सेलेजिनेला, स्फैग्नम। ओके, इसको मैच करना है मॉस, टेरिडोफाइट, एल्गा, जिम्नोस्पर्म। तो देखो क्लैमिडोमोनास जो है वो तो एल्गा हो जाएगा। ओके, साइकस, साइकस जो है स्फैग्नम, सेलेजिनेला और साइकस, साइकस जिम्नोस्पर्म होगा। बताओ सेलेजिनेला और स्फैग्नम में मॉस और टेरिडोफाइट कौन सा है, स्फैग्नम आपका मॉस है और सेलेजिनेला आपका टेरिडोफाइट है। तो ए का 3, देखो ए का 3 ये 3 हो गया, बी का 4 ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एल्गे प्रोड्यूस कैरोजिन। देखो ये फिर से क्वेश्चन आ गया आपका 2021 में, ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हो एल्गे से कितना रिपीट क्वेश्चन आता है। तो कैरोजिन किससे ऑब्टेन होता है, रेड एल्गे से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। विच एल्गे कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मैनिटोल में कौन सा एल्गे मैनिटोल में खाना स्टोर करता है, बताओ। देखो वही सेम, पहले क्लास ऑफ एल्गे पता करो, उसके बाद खाना पता करो। ठीक है, तो मैनिटोल, मैनिटोल और लैमिनरीन जो है ब्राउन एल्गे में खाना स्टोर होता है। अब इसमें ब्राउन एल्गे कौन सा है, देखो बोलो ब्राउन एल्गे कौन सा है, ब्राउन एल्गे इसमें एक्टोकार्पस है। ठीक है, बाकी यूलोथ्रिक्स, वॉल्वोक्स जो है ग्रीन एल्गे, ग्रासिलेरिया रेड एल्गे, एक्टोकार्पस आपका ब्राउन एल्गे। ओके, नेक्स्ट है फाइकोइरिथ्रिन इज अ मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गे। देखो ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ना 2020 में, फाइकोइरिथ्रिन इज रेड एल्गे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गे। यूनिसेलुलर एल्गे पूछा है, देखो 2020 में पूछा है यूनिसेलुलर एल्गे का एग्जांपल, बताओ यूनिसेलुलर एल्गे कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेलुलर एल्गे कौन सा होगा। देखो क्लोरेला जो है आपका यूनिसेलुलर एल्गे, जिसको सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, स्पेस ट्रैवलर, स्पिरुलिना भी यूनिसेलुलर एल्गे। ओके, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर। तो देखो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है। तो एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है, फ्लोरिडियन स्टार्च आपका अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। ठीक है, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। अब देखो फिर से रॉन्गली मैच पूछा है, 2018 में ये क्वेश्चन आया है रॉन्गली मैच का। यूनिफ्लैजलेट गैमेट, यूनिफ्लैजलेट गैमेट, पॉलीसिफोनिया, बाईफ्लैजलेट ब्राउन एल्गे। देखो बी फॉर बाईफ्लैजलेट, बी फॉर ब्राउन एल्गे याद रखना, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला सही है। गेमा कप, मार्केंचिया, मार्केंचिया में गेमा कप होता है। बताओ तुम लोग अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ क्या होगा, कौन सा रॉन्ग मैच है, कौन सा रैंक मैच है। तो मार्केंचिया में गेमा कप होता है, ये सही है। यूनिफ्लैजलेट गैमेट जो होता है वो पॉलीसिफोनिया नहीं होगा। ठीक है, यूनिफ्लैजलेट गैमेट किसमें होता है, ग्रीन एल्गे में होता है। पॉलीसिफोनिया कौन सा एल्गे है, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गे है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गे, देखो 2017 में पूछा है, कॉलोनियल एल्गे क्या होगा, कॉलोनियल एल्गे तुम्हारा वॉल्वोक्स होगा। ठीक है, वॉल्वोक्स कॉलोनियल एल्गे में बताता है, कॉलोनी में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है भाई,
ओह यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2017 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, 2017 में पूछा गया है। जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है बताओ? जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है? फ्यूकस, फुनेरिया, क्लेमाइडोमोनास, मार्केंशिया, किस में होगा जाइगोटिक मियोसिस? जाइगोटिक मियोसिस क्लेमाइडोमोनास में होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमेट में फ्लैजिला किस में होता है? 2015 में ये पूछा गया है। एनाबेना, स्पाइरोगायरा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया किस में होगा मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड? फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट किस में होगा? फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट जो होगा, देखो रेड एल्गे में तुम्हारा फ्लैजिला होता नहीं है, ये याद रखना, रेड एल्गे में होगा ही नहीं, तो पॉलीसिफोनिया तो ऐसे ही गायब हो गया। एनाबेना को भी गायब कर दो। अब स्पाइरोगायरा जो ग्रीन एल्गे, और एक्टोकार्पस कौन सा एल्गे? एक्टोकार्पस वाला ब्राउन एल्गे। तो मेल गैमेट फ्लैजिला किस में होगा? एक्टोकार्पस में, ठीक है, एक्टोकार्पस में फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है 2015 में। अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लिडियम ग्लिसरीया, बिल्कुल सही है। क्लोरेला स्पिरुलिना इज यूज्ड एज स्पेस फूड, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों यूनिसेलुलर एल्गे स्पेस फूड की तरह यूज करते हैं। मैनिटोल इज यूज्ड स्टोर फूड इन रोडोफाइसिड, रेड एल्गे में मैनिटोल, ये गलत हो गया। ब्राउन एल्गे फेओफाइसिड में मैनिटोल स्टोर होता है, ठीक है। ऑल्जिन और टेराजिन एल्गे का प्रोडक्ट है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट? देखो आइसोगेमस पूछा है, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, लाइन वाला एग्जाम्पल है, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस पूछा है, आइसोगेमस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, क्या होगा बताओ? देखो सार्गेसम होगा नहीं, स्पाइरोगायरा, एक्टोकार्पस होगा नहीं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में कोई एक होगा, तुम लोग बताओ। देखो मैंने हिंट भी दे दिया, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में कौन सा है जो आइसोगेमस है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, बताओ। और तुम्हारा स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड और आइसोगेमस है, ठीक है। फिर पूछा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, रॉन्ग अबाउट चारा। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट चारा पे बताना है, 2014 पे ये क्वेश्चन पूछा है। अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, अपर उगोनियम और लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ग्लोब्यूल इज मेन प्रोडक्ट इन स्ट्रक्चर। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, बताओ। तो अपर देखो ऊपर की तरफ उगोनियम होता है, नीचे की तरफ राउंड एंथ्रीडियम होता है, ये बिल्कुल सही है। ग्लोब्यूल एंड नकल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट में ग्लोब्यूल और नकल प्रेजेंट होता है। ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपर उगोनियम होता है और नीचे में राउंड एंथ्रीडियम होता है, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एन एल्गे विच कैन बी एम्प्लॉय एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के लिए कौन सा एल्गे फूड है? बोलो। क्लोरेला को हम फूड की तरह यूज करते हैं। देखो कितनी बार सेम क्वेश्चन रिपीट करके पूछ रहा है। आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट, देखो फिर से पूछ लिया। स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस, ओके। विच इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इज सेल्फ डिग्रेडिंग एंजाइम, ठीक है। प्लांट सेल सेलुलेज, एल्गे, मिथाइलेज, फंगी, काइटिनेज, बैक्टीरिया, लाइसोजाइम, क्या होगा बताओ? 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्लांट सेल में सेलुलेज जो होता है वो डिग्रेड करता है उसके सेलुलोज के वाल को, फंगी में काइटिन का वाल होता है तो काइटिनेज, बैक्टीरिया में लाइसोजाइम डिग्रेड करता है। तो एल्गे वाला तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मिथाइलेज नहीं होगा उसमें, ठीक है। विच इज रॉन्गली मैच, देखो फिर से रॉन्गली मैच पूछ लिया 2013 में। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम्स बनाता है, स्पाइरोगायरा में मोटाइल गैमेट्स होता है, देखो ये तो गलत ही हो गया, स्पाइरोगायरा कभी भी मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। सार्गेसम में क्लोरोफिल सी होता है, एसिडोमाइसिटिस में पफ बॉल होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तुमसे, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तुमसे। अब रॉन्ग स्टेटमेंट जरा बता दो। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, 2013 में ये क्वेश्चन आया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अनाइसोगेमस डिफर इधर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। अनाइसोगेमस जो है, जो हमारा अनाइसोगैमेट है जो यूड्रीना में देखने को मिलता है, वो डिफरेंट है इधर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइज अलग अलग होता है, डिफरेंट साइज के गैमेट्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर गलत है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे है इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यस, तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन oomaicities में फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, देखो ये गलत हो गया, फीमेल गैमेट कभी भी स्मॉल नहीं मोटाइल नहीं होती, फीमेल गैमेट लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। क्लाइमेडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड अनाइसोगेमी एंड फ्यूकस शो oogamie, देखो क्लाइमेडोमोनास जो होता है आइसोगेमिस और अनाइसोगेमिस दोनों शो करता है, फ्यूकस oogamie शो करता है। फ्यूकस ये भी गलत है, नहीं ये सही होगा।
आइसोगेमस आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। आइसोगेमस सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, फंक्शन बिहेवियर भी सिमिलर होता है, सेम साइज के होता है आइसोगेमस। तो इसमें तुमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो ऑप्शन ए तो सही था ना आइसोगेमस वाला, ऑप्शन डी भी सही है आइसोगेमस वाला, ठीक है। ऑप्शन बी ही गलत लग रहा है मुझे, तो तुम लोग बताओ, है ना। ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि ऊ गैमस में फीमेल गैमेट हमेशा लार्ज और नॉन मोटाइल होती है, तो ऑप्शन बी गलत है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, 2010 में ये क्वेश्चन आया है, एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ। एल्गे का सेल वॉल किससे बनता है, तो सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स इससे बनता है, ठीक है। 25 का ए। मैनिटोल इज स्टोर फूड इन, देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया 2009 में, कितनी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम देख रहे हो। मैनिटोल इज स्टोर फूड इन, मैनिटोल किस में स्टोर होता है, तो मैनिटोल हमेशा ब्राउन एल्गे में स्टोर होता है। अब इसमें ब्राउन एल्गे कौन सा है, बोलो। पोरफायरा, ग्लासेरिया, चारा, फ्यूकस। फ्यूकस और चारा तो नहीं है, पोरफायरा या ग्लासेरिया, बोल बताओ। सॉरी, ग्लासेरिया तो रेड एल्गे होता है, चारा ग्रीन एल्गे होता है, पोरफायरा भी रेड एल्गे होता है, फ्यूकस हो जाएगा तुम्हारा ब्राउन एल्गे, ठीक है। मैनिटोल स्टोर होता है फ्यूकस में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो गया, इफ यू आस्क टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गे इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स व्हिच कैरेक्टरिस्टिक यू शुड चूज। तो 2007 में ये देखो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि अगर तुम्हें बोला जाए कि अलग अलग एल्गे को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करो, तो कौन सा कैरेक्टर तुम चूज करोगे डिवीजन के लिए। नेचर ऑफ स्टोर फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। मतलब पिगमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे, केमिकल कंपोजिशन के मतलब सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे, या जिस फॉर्म में खाना स्टोर हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करोगे। तो कौन सी कैरेक्टर तुम चूज करोगे क्लासिफिकेशन के लिए, बताओ। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तुम बताओ। तो देखो जो रेड एल्गे है, ब्राउन एल्गे है, ग्रीन एल्गे, ये क्लासिफाई किसके बेसिस पे हो रहा है, पिगमेंट के तो बेसिस पे हो रहा है, कलर के बेसिस पे हो रहा है, तो टाइप ऑफ पिगमेंट हो जाएगा ना, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस था, तुम्हें लग रहा होगा कि सारी तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है तीनों में, पर नहीं, मेन कैरेक्टर जो डिफरेंट है वो पिगमेंट है, उसको उस पर हम क्लासीफाई करेंगे एल्गे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगैरा इज एन एडवांस फीचर बिकॉज इट्स सो physiologically differentiated sex organs, different size of motile sex organs, same size of motile sex organs, morphologically different sex organs। क्या होगा बताओ। स्पाइरोगैरा में देखो, स्पाइरोगैरा में आइसोगेमस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है तो स्पाइरोगैरा में आइसोगेमस होता है, सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है, और नॉन फ्लैजलेटेड होता है, मतलब फ्लैजला नहीं होता। तो एडवांस फीचर है, क्यों, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन होता है, या फिर सेम साइज के मोटाइल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो देखो सेम साइज का तो होता है पर मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। डिफरेंट साइज का तो नहीं होता, सेम साइज के होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, मतलब बाहर से अलग अलग सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या होता है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या होगा बताओ। तो फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, मतलब नॉन फ्लैजलेटेड सिमिलर साइज के होते हैं, तो फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन हो गया, ओके। अब देखो फिर से यही क्वेश्चन पूछा है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, बताओ फ्लोरिडियन स्टार्च किस में मिलेगा। ऑफकोर्स रेड एल्गे में, ठीक है, रोडोफाइसी, ऑप्शन बी। और फिर से एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30। A research student collected certain algae and found that its cell contain both chlorophyll A and chlorophyll D as well as phycoerythrin. The algae belong, देखो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, फाइकोएरिथ्रिन है, तो फाइकोएरिथ्रिन से पता चल जाएगा कि ये रेड एल्गे, रोडोफाइसी, ओके। फिर क्या पूछा है, कोलुमेला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरेंजियम ऑफ लॉथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, राइजोपस, नन ऑफ दिस। ये 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कितना पुराना क्वेश्चन है कोलुमेला का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो कोलुमेला इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस, राइजोपस के स्पोरेंजियम में कोलुमेला मिलता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे, देखो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गे, ठीक है। नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गे लैकिंग जूस पोर्स, फिलामेंटस एल्गे लैकिंग फ्लैजलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर ऑप्शन थर्ड है, आजा, मेम्ब्रेनस एल्गे प्रोड्यूसिंग जूस पोर्स, फिलामेंटल एल्गे विद फ्लैजलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्या होगा इसका आंसर, मैं इसको छोटा कर दूं क्या, दिखेगा फिर पूरा, नहीं दिखेगा, तुम लोग बताओ। नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गे, फिलामेंटस एल्गे, या फिर मेम्ब्रेनस एल्गे, फिलामेंटस एल्गे विद फ्लैजलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, क्या होगा बताओ यूलोथ्रिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32। तो यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंटस एल्गे है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा फिलामेंटस होता है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा दोनों। फिलामेंटस एल्गे विद फ्लैजलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, ठीक है, फ्लैजलेटेड एल्गे है, फ्लैजलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज है यूलोथ्रिक्स, ओके।
एन एल्गे वेरी रिच इन प्रोटीन इज, प्रोटीन किस में होता है? तो क्लोरेला, स्पेस ट्रैवलर यूज करता है सप्लीमेंट की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक्स फिलामेंट फिलामेंटस होता है, क्या प्रोड्यूस करता है? आइसोगैमेट्स, अनाइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स, बेसिडोस्पोर्स। तो आइसोगैमेट्स या अनाइसोगैमेट होगा, बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिक्स में क्या होगा? 34 का क्या होगा? आइसोगैमेट्स, ठीक है, आइसोगैमेट्स होता है सेम साइज के। ब्राउन एल्गे कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन एल्गे में क्या कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्यूकोजैंथीन, वेरी इजी क्वेश्चन। द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रिक्स शो, तो देखो इलेक्ट्रिक्स में लोअर मोस्ट सेल में क्लोरोफिल के एब्सेंस में क्या शो होता है? फंक्शनल फ्यूजन, टिश्यू फॉर्मेशन, सेल कैरेक्टरिस्टिक, बिगिनिंग ऑफ लेबर डिवीजन, क्या होता है बताओ? 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, बिगिनिंग ऑफ लेबर डिवीजन। इलेक्ट्रिक्स में एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर एब्सेंस होता है तो लोअर मोस्ट सेल में लेबर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ओके। अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, क्या होगा? अगार किससे ऑब्टेन होता है? ब्राउन एल्गे से, ग्लिडियम और ग्लिसरीरिया। ब्राउन एल्गे बताओ क्या होगा? 37 का क्या होगा? रेड एल्गे। ग्लिडियम और ग्लिसरीरिया से अगार बनता है, ग्लिडियम और ग्लिसरीरिया पोरफायरा एप्टोकार्पस, ये रेड एल्गे है, ठीक है, रेड एल्गे से बनता है, ओके, याद रखना। कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा इसमें एल्गे में, तुम लोग पर दिमाग में ऐसे क्लियर रखना, इसलिए टेबल बना के मैं बोल रही हूँ याद करने, ठीक है। इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय, क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बताओ? कैसे होगा क्लोरोफाइसी में? क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे होता है, तो आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों ही होगा, ओके। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स एट द टाइम ऑफ रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस कब होता है? इलेक्ट्रिक्स स्पायरोगैरा, इलेक्ट्रिक्स स्पायरोगैरा आइसोगैमस होता है, तो रिडक्शन डिवीजन कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जूस फॉर्मेशन के टाइम पे, ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेशन के टाइम पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम पे, कब होगा रिडक्शन डिवीजन? मियोसिस कब होगा? 39 में, ऑप्शन नंबर सी, ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेशन के टाइम पे, जब ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा उस वक्त रिडक्शन डिवीजन होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लैमिडोमोनास इज, क्लैमिडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कौन से शेप का होता है? स्टेलेट, पोलर शेप, कप शेप, स्पाइरल। देखो 1993 में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है क्लोरोप्लास्ट में भी, बताओ कौन से शेप का होगा? क्वेश्चन नंबर 40, कौन से शेप का होगा? कप शेप का, ठीक है। पायरोनॉइड आर द सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, पायरोनॉइड किस में बनता है? सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, क्या होगा? स्टार्च, पायरोनॉइड स्टार्च के फॉर्म में फॉर्म सेंटर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इज स्पायरोगैरा, फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लैमिडोमोनास इज, स्पायरोगैरा का कंजुगेशन में और क्लैमिडोमोनास का फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? वाओ क्या क्वेश्चन है, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल 1991 में, पहले के समय में क्या क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो बताओ हर तरह के लेवल के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इज स्पायरोगैरा, फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लैमिडोमोनास इज ज़ाइगोस्पोर, oospore, जूस्पोर, कार्पोस्पोर, क्या होगा? 1991 का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है एनसीईआरटी, देखो तो ज़ाइगोस्पोर होगा, ठीक है। स्पायरोगैरा का कॉन्जुगेशन का प्रोडक्ट, क्लैमिडोमोनास का फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट ज़ाइगोस्पोर होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने, इतने ही क्वेश्चन थे एल्गे से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए एक्सप्लेन। 1991 तक के क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए। 1990 मतलब 1990 से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इतने सालों में सारे ये मैंने कवर करा है ऑलमोस्ट, और सारे एक्सप्लेन किया है। जो टफ लेवल के क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, रॉन्ग स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड, सारे क्वेश्चन जितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, सब मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे लेवल के पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कराए हैं भाई, अब तो लेक्चर को लाइक कर दो, लेक्चर को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि ऐसे पीवाईक्यूज में और तुम्हारे साथ एक्सप्लेन करूँ और एक्सप्लोर करूँ तुम्हारे साथ। तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि मैं हर रोज़ तुमसे बायोलॉजी को लेकर एक नए अंदाज में मिलने आऊँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के नेक्स्ट पार्ट में रेडी रहना, क्योंकि कल मैं कराऊंगी ब्रायोफाइट्स, ओके, और फिर उसके पीवाईक्यूज करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।